तो भाई आज मेरे पास है ना काफी ज्यादा तगड़े तगड़े फोन है और इन तगड़े फोनों का हम लोग ऐसा करने वाले हैं मुकाबला। और यहाँ पर ये जो सारे फोन है ना, इन सभी के अंदर स्नैपड्रैगन के जो पावरफुल प्रोसेसर है ना वो मैंने रखे हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट होता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 वर्सेस स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 1 और अपना जो लेटेस्ट अभी आ रखा है ना 23 के अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 2, जो अभी तक का कह सकते हो स्नैपड्रैगन का पावरफुल प्रोसेसर है। किस तरीके से था, लाइक कहाँ पर ऑप्टिमाइज हुआ, हीटिंग वगैरह कैसी है और 8 Plus Gen 1 से 8 Gen 2 कितना आगे है वो सब पता चलेगा। और एक बात बता दूं, यहाँ पर हम लोग फोन की परफॉर्मेंस नहीं चेक कर रहे, यहाँ पर हम लोग प्रोसेसर को चेक करेंगे। तो यहाँ पर जो भी फोन टेबल पे है उनका बैटरी ड्रेन क्या हुआ वो यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। तो 8 Gen 1 की तरफ से मेरे पास है Samsung Galaxy S22 Ultra और Snapdragon 8 Plus Gen 1 की तरफ से मेरे पास है Bumblebee Red Magic 7S Pro और उसके बाद है Asus ROG 6 एंड iQOO 90। और भाई iQOO 90 ना अपने प्राइस में ना काफी तगड़ा है, मतलब वन ऑफ द फाइन मैं कह सकता हूँ जो 8 Plus Gen 1 मुझे देखने मिला था। और जो 8 Gen 2 पे मेरे पास है Vivo X90 Pro Plus, Xiaomi 13 Pro और iQOO 11। तो भाई रूम का टेम्परेचर कुछ समवेयर 26 डिग्री के आसपास था और सभी फोन के जो टेम्परेचर है ना वो लाइक समवेयर कह सकते हो 29-30 इसी के बीच में निकल कर आ रहे थे। एक बैकग्राउंड से सारी एप्लीकेशन निकाल दी, सेम वाईफाई पे कनेक्टेड भी थे और जो ब्राइटनेस भी वो भी 100% पर और वॉल्यूम भी 100% पर। और एक बात है, सारे फोन है ना अप टू डेट हो रखे हैं, लेटेस्ट जो भी सॉफ्टवेयर अपडेट आ रखा था वो सब उनके अंदर इंस्टॉल है। अभी यहाँ पर हम लोग ने सबसे पहले लिया काइनमास्टर को, क्योंकि यहाँ पर हमें रेंडरिंग चेक करनी थी कि वीडियो एक्सपोर्ट होने में कौन ज्यादा आगे निकल कर आता है। और यहाँ पर जो फाइल थी ना वो भी हल्की फुल्की नहीं थी भाई, 11 GB की फाइल थी जो मैं मेरे मेन इस सोनी के कैमरे से शूट करता हूँ। साइड बाय साइड सबको एकदम से रेंडरिंग लगा दी। यहाँ पर बटन टाइप करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको ये वीडियो टेस्टिंग पसंद आएगी, एफर्ट पसंद आएगा ना, तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना है और साथ में कमेंट कर देना। 400 कमेंट्स को हम लोग लाइक है ना स्टार्ट में हार्ट देने वाले हैं, तो फटाफट कमेंट कर देना। और कमेंट में कोई भी फोन नहीं मांगेगा, पहले बता रहा, बहुत मुश्किल से मैंने जमा कर करके फोन रखे हैं। अब यहाँ पर एक साथ हम लोगों ने रेंडरिंग चालू कर दी है भाई। तो सबसे पहली यहाँ पर रेंडरिंग फाइनली कंप्लीट हुई, वो थी Xiaomi 13 Pro के अंदर और लाइक कुछ उसके मिली सेकेंड ही बाद iQOO 11 ने रेंडरिंग कंप्लीट कर दी। और फिर थर्ड आया थोड़ी ही देर बाद में, सॉफ्ट वॉच में आप मस्त में टाइम देख सकते हो, वो था Vivo X90 Pro Plus। इन तीनों के अंदर Snapdragon 8 Gen 2 का लेटेस्ट प्रोसेसर है और ये तीनों रेंडरिंग है ना 10 मिनट के अंदर इन्होंने कंप्लीट कर दी। फिर चौथे नंबर पर भाई आता है सेम अपना iQOO आता है, iQOO 90। और जो पांचवें नंबर पर आया ना Asus ROG 6 रेंडरिंग कर देता है फाइनली। और उसके ही थोड़े ही देर बाद में यहाँ पर अपना Red Magic का Bumblebee एडिशन लाइक 43 सेकंड्स के बाद में Samsung Galaxy S22 Ultra ने वो वीडियो कंप्लीट करी। तो यहाँ पर आप लोगों को ना 6 मिनट 6.5 मिनट का डिफरेंस देखने मिल रहा होगा 8 Gen 2 से 8 Gen 1 के अंदर। और एक बात है, 8 Gen 1 है ना वो Samsung ने मैन्युफैक्चर्ड करा था, एक तरीके से आप समझ जाओ। बाकी जो अपने दोनों आए ना 8 Plus Gen 1 और 8 Gen 2 ये TSMC ने मैन्युफैक्चर्ड करे। तो इन प्रोसेसर के अंदर जो हीटिंग वाला पार्ट भी है ना बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, मतलब 8 Gen 1 बहुत ज्यादा कह सकते हो हीटअप होता है। ये चीज आपको अभी समझेगी CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट के अंदर। 15 मिनट का टेस्ट होता है, हाई परफॉर्मेंस यहाँ पर सब कुछ मोड चल रहा था। जो फर्स्ट रैंक पर निकल कर आया ना वो था iQOO 11। मैं बताऊं क्यों बोल रहा हूँ, इसके जो जिप स्कोर थे ना वो 3,29,000 था। सेकंड नंबर पर निकल कर आता है Xiaomi 13 Pro जो लाइक 1000 का ही मार्क से पीछे रह गया, 3,28,000 पे आया। थर्ड भाई ROG 6 निकल कर आया, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वहां पर वो विनर आएगा, बट वो आया, 8 Gen 2 नहीं आया। और फिर फोर्थ पर अपने भाई साहब आप लोग नंबरिंग देख के खुद विनर डिसाइड कर सकते हो और सबके जिप स्कोर यहाँ पर देख सकते हो। सबसे लोएस्ट स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 में ही थे, एक 1,98,000। बट मुझे एक शौक था कि Vivo X90 Pro Plus में ना जिप स्कोर काफी ज्यादा कम आए, मतलब वो लाइक 5वें नंबर पे जाके बैठा, 2,98,000 उसमें एवरेज जिप स्कोर आए। और रही बात अभी मैं बोल रहा था ना एकदम हीटिंग को लेकर क्या सीन है, तो यहाँ पर जो रेड मैजिक का जो Bumblebee फोन था ना वो ना अपनी ब्राइटनेस को ड्रॉप भी कर दिया था और उसमें ही हमें लाइक 42 डिग्री का टेम्परेचर देखने मिला। पर जो Vivo X90 Pro Plus था ना उसने अपना टेम्परेचर 40 डिग्री रखा था, वहां पर उसने पीक पे नहीं लगे जाके फोन को ठंडा रखना सही समझा। इसके लिए जो एवरेज जिप स्कोर थे ना वो भी हमें कम देखने मिले। और इसमें सबसे ठंडा निकल कर आया S21, लाइक वो 39 डिग्री पर ही पहुंचा, कोई ज्यादा ओवर हीटिंग की तरफ ही नहीं गया। बाकी Xiaomi 13 Pro 43 डिग्री पर गया, पर यहाँ पर इस पर है ना ओवर हीटिंग का साइन आ गया, तो वहां पर भी उसने परफॉर्मेंस को लेके ना कह सकते हो कर दिया थोड़ा सा, इतना समझ के चल लो। उसके बाद में यहाँ पर iQOO 11 जो था उसने 43 डिग्री रखा था, नॉर्मल था, और अपना परफॉर्मेंस भी अच्छे से निकाल के दिया और एवरेज जिप स्कोर में भी भाई साहब जीता। फिर iQOO 90 था वो कुछ 41 डिग्री पर गया और जो सबसे ज्यादा गया वो था Asus ROG 6, 45 डिग्री पर भाई साहब टच हुए, लेकिन फिर भी इसने परफॉर्मेंस अच्छी
निकाली, एवरेज जिप स्कोर 3rd रैंक पर लेकर आता है। तो अभी यहाँ पर नेक्स्ट राउंड है एंटूडू बेंचमार्क का। अभी देखो यहाँ पर हम लोगों ने सेम फोन को ऐसा कंटिन्यूस लेकर आया, ऐसा बीच में रोका और ठंडा नहीं किया। और रही बात यहाँ पर भी हमको क्या नोटिस होने लगा, ब्राइटनेस है ना 3 फोन के अंदर ड्रॉप दिखने मिली मुझे। कहाँ पर? Xiaomi 13 Pro, iQOO 11 और अब रेड मैजिक था ना उसने ड्रॉप करी। पर यहाँ पर जो Asus ने ना ऐसा ब्राइटनेस ड्रॉप नहीं रखा था, एकदम सही तरीके से मेंटेन तरीके से निकाल के दे रहा था। और जो एंटूडू बेंचमार्क जो ग्राफिक्स वाला काम जो मतलब मस्त है, पहले जिसने रेंडर कंप्लीट किया था वो Xiaomi 13 Pro निकल कर आया और सेकंड अपना भाई साहब Vivo X90 Pro Plus था, जो मुझे काफी सही लगा। पर जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर हमको किस में देखने मिला और सबसे ज्यादा लोवेस्ट किस में आया? तो लोवेस्ट वही 8 Gen 1 Samsung S22 Ultra के अंदर आया, जो लाइक 7,33,000 का था। फिर यहाँ पर जो 8 Gen 2 है ना उसमें सबसे ज्यादा स्कोर आया Vivo X90 Pro Plus पर, और सेकंड रैंक पर आता है 12,33,000 के अब का स्कोर वो iQOO 11 निकालता है, और थर्ड रैंक पर Xiaomi 13 Pro 12,17,000 का स्कोर निकालता है। फोर्थ पर Asus ROG 6 था और फिफ्थ पर Red Magic 7S Pro Bumblebee एडिशन था। अभी यहाँ पर हम लोग ने कंटिन्यूस टेस्टिंग करी थी। अभी देखो यहाँ पर जो बैटरी मतलब हीटिंग है ना, मुझे क्या नोटिस हुआ, Vivo के अंदर 41 डिग्री था, Xiaomi 13 Pro के अंदर 43 डिग्री, iQOO 11 के अंदर 43 डिग्री और iQOO 90 के अंदर 42 डिग्री, और बट Asus ROG 6 के अंदर सबसे ज्यादा 44 डिग्री निकल कर आया भाई। और Red Magic के अंदर अपना 42 और अपना S22 Ultra इस बार भी ठंडा 41 डिग्री के साथ में। और एंटूडू बेंचमार्क के अंदर इन एप्लीकेशन पर है ना ऐसा बता देता है कि कहां पर ये सबसे ज्यादा टेम्परेचर तक गया था। तो यहाँ पर है ना भाई जो तीनों फोन थे ना, 8 Gen 2 अपना Vivo 47 पे गया, Xiaomi 43 पर गया, और iQOO 11 और Asus ROG 6 ये दोनों है ना भाई सबसे ज्यादा गए, 48 डिग्री तक टच कर आए। और उसके बाद में 45 डिग्री अपना iQOO 90 पे था, और Bumblebee पे गया 45, और Samsung पे कुछ अपना 42 डिग्री तक गया था। बट एक बात अच्छी है कि Asus ROG 6 और iQOO 11 इतने टेम्परेचर जाने के बाद में भी ना लाइक अपनी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा निकाल के देते हैं। और यहाँ पर मुझे कोई ओवर हीटिंग जैसा साइन है देखने भी नहीं मिला, जो मुझे Xiaomi 13 Pro में देखने मिल गया था CPU थ्रॉटल के टेस्ट के अंदर। फिर Geekbench 5 का हम लोग ने टेस्टिंग किया यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर सिंगल कोर और मल्टी कोर भी यहाँ पर विनर देख सकते हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे निकल कर आता है, बट जो सबसे ज्यादा यहाँ पर आया ना वो Vivo X90 Pro Plus था। फिर सेकंड पर iQOO 90 आ जाता है। तो यहाँ पर सिंगल कोर परफॉर्मेंस के हिसाब से कोई एक अलग विनर है, मल्टी कोर स्कोर के हिसाब से कोई एक अलग विनर है, और GPU जो स्कोर आते हैं ना उस पर भी कुछ अलग विनर निकल कर आते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा स्कोर निकल कर आया Vivo X90 Pro Plus था, जो GPU में लेकर आता है। फिर बाद में iQOO 11 लेकर आता है सेकंड नंबर पर, और थर्ड नंबर पर अपना Xiaomi 13 Pro। और जो 3D मार्क आता है ना, जो हम लोग एक्सट्रीम टेस्ट करते हैं, स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, वो है ना Xiaomi 13 Pro के अंदर ब्लॉक करके रखा था, तो हम लोग वो टेस्टिंग ही नहीं कर पाए, तो इसलिए वो की नहीं। लेकिन उसकी जगह हम लोग ने दूसरा एप्लीकेशन लिया था, यहाँ पर PC मार्क को हम लोग ने यूज किया, 3.0 का टेस्टिंग किया था, जिसके अंदर भी सेम मल्टीटास्किंग बहुत होती है। यहाँ पर रिफ्रेश रेट का टेस्टिंग हो गया, कोई 3D एनिमेशन है उसको रन करना हो गया, ग्राफिक्स वाला पार्ट हो गया, वेब ब्राउजिंग हो गया, ये सारा कैलकुलेशन करता है। उसके बाद में एक डेडिकेटेड स्कोर निकाल के देता है कि कौन सा भाई किस तरीके से आता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट रैंक पे निकल कर आता है ना, वो Asus ROG 6 निकल कर आया, जो भाई इतने सारे टास्क को है ना बहुत अच्छी तरीके से कर रहा था। और एक रीजन ये भी है कि Asus ROG 6 में ना जब इस तरीके के टास्क रन होते हैं ना, तो ऑटोमेटिक है ना जो अपना ये X मोड रहता है ना, जो हाई परफॉर्मेंस मोड, वो ऑन होते रहता है। तो दैट्स वाई यहाँ पर ये रिजल्ट निकल कर आया भाई। और अभी यहाँ पर हम लोग ने स्टोरेज का भी स्पीड टेस्ट किया, बताऊं क्यों? क्योंकि इन फोन्स के अंदर है ना स्टार्ट में जो 8 Gen 2 आया है, जैसे कि Vivo X90 Pro Plus, Xiaomi 13 Pro और iQOO 11, इन तीनों के अंदर UFS 4.0 की स्पीड मिलती है, और बाकी सभी के अंदर UFS 3.1 की स्टोरेज आती है। तो यहाँ पर इनका रीड एंड राइट का भी टेस्ट हुआ, और सेम अपना PC मार्क के अंदर हमने निकाल के देखा था, 2.0 का टेस्ट था। और इसमें जो सबसे पहले आया Xiaomi 13 Pro, और सेकंड रैंक पर आता है iQOO 11, और थर्ड पर भाई साहब कुछ अलग ही Red Magic निकल कर आ गया, और फिर फोर्थ पे Vivo X90 Pro Plus निकल कर आया। तो भाई साहब यहाँ पर ये थी सारी टेस्टिंग। 8 Gen 2 यहाँ पर मैं बोलूंगा मैंने जितना यूज किया ना, मुझे ओवर हीटेड नहीं लगे, मतलब मैं इतना कंटिन्यूस टास्क कर रहा था, AC भी ऑफ, पंखा भी ऑफ, उसके बाद में ये सारे टेस्ट और रिजल्ट निकल कर आए। बाकी आप लोगों को ये वीडियो देख के कैसा लगा, क्या लगा, किस तरीके से लगा? भाई बहुत मुश्किल से ये सारे फोन अरेंज करके इस तरीके की वीडियो देना मैंने सही समझा। बाकी अलग फोन भी वीडियो आएगा, लाइक है ना 8 Gen 2, A16 और जो भाई Dimensity 9000 प्लस है ना, उनके साथ भी हम लोग कंपेयर करेंगे और रिजल्ट देखते हैं क्या निकल कर आते हैं उस वीडियो के अंदर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना है, लेकिन जैसे मैंने कहा स्टार्ट के 400 कमेंट को भाई मस्त में हार्ट देगा, तो फटाफट मस्त में कमेंट भी कर देना। और अगर आप लोगों को इसी तरीके की एक और वीडियो देखनी है, तो मैंने फ्लैगशिप किलर के जो फोन्स है ना, जो 30,000 से 40,000 के अंदर के फोन्स आते हैं, उसके अंदर जो प्रोसेसर है उसकी बैटरी ड्रेन को लेकर वहां पर वो वीडियो इस तरफ बनाई है, तो भाई वो क्लिक करके आप लोग मस्त में चेकआउट कर सकते हो। बाकी मिलेंगे और इंटरेस्टिंग वीडियोस में, तो अभी के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।